और धीरे 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 मेरी दर्द जो है ना वो ज़्यादा ही बढ़ती रही। फिर मैं कंफर्म हुई कि नहीं अब मुझे मूवमेंट हो रही है, तो फिर वो डेली मूवमेंट्स होने लगी और आज मुझे हो गए हैं 6 मंथ कंप्लीट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी अपनी वीडियो शेयर कर देती हूँ। अपना एक्सपीरियंस जो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो मैंने वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, तो आप लोग वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर रहा है, सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारा आता है 4th, 5th, 6th मंथ। तो ये जो मेरी जर्नी रही है ये मेरी बहुत अच्छी रही है। स्टार्टिंग में 4th मंथ में मेरी तबीयत खराब रही है। कई लोगों की कहते हैं 3 मंथ तक की तबीयत खराब रहती है, उसके बाद सही हो जाती है, पर मेरी 4th मंथ में भी बहुत तबीयत खराब रही। तो उसके बाद मेरे को 5th मंथ से सही लगने लगा। थोड़ी वॉमिटिंग भी कम हुई, मन खराब होना थोड़ा सा कम हुआ। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि 4th मंथ में मेरे साथ ऐसा हुआ, बरसात का टाइम था, बहुत बारिशें होती थी, दिन रात बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। तो 4th मंथ में मुझे ऐसा हुआ, मुझे गैस प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे गैस प्रॉब्लम रहती है, अभी भी रहती है, बीच बीच में हो जाती है, तो मैंने मेडिसिन ली हुई है। हाँ, तो उस टाइम भी बारिश का ही सीज़न था और मुझे रात 3-4 बजे मुझे पेट में दर्द सी होने लगी। मुझे लगा चलो थोड़ी बहुत गैस है, तो सॉरी और धीरे 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 मेरी दर्द जो है ना वो ज़्यादा ही बढ़ती रही। यहाँ पे इस जगह पे मुझे पेन हो रही थी, सिर्फ एक ही जगह पे मुझे पेन हो रही थी। और फिर मैंने मतलब वॉक भी करी, बहुत कुछ, अब खा तो कुछ सकते नहीं थे उस टाइम, ना कोई दवाई ना कुछ नहीं ले सकती थी मैं, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया और मैंने सोचा मैं ठीक हो जाएगी, पर वो मेरी ठीक नहीं हुई और इतनी भयंकर मुझे दर्द हो रही थी ना, तो मतलब कि मेरा बस ही नहीं था, ना मैं खड़े हो पा रही थी ना मैं लेट पा रही थी। और ऊपर से उस टाइम मुझे दिक्कत ही होती थी कि मेरी तबीयत खराब होती थी तो मुझे खांसी आती थी, तो मुझे खांसी बहुत होती थी, उस वजह से मेरे को यहाँ पर भी पेन होने लगी खांस खांस के। और यहाँ तो खैर थी। तो मैंने वो पेन जो है 7 घंटे, आप मानोगे नहीं कि मैंने 7 घंटे वो पेन सही है। तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊँ। मुझे कह रहे थे घर वाले कि हॉस्पिटल चल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, पर मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठूँ कैसे, मैं हॉस्पिटल पहुँचूँ कैसे, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैंने वॉमिटिंग भी की, मुझे लगा फिर फर्क पड़ जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी दर्द वैसी की वैसी रही। तो मैंने ठान ही लिया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं 11-12 बजे के करीब मैं फिर तैयार हुई, जैसे तैसे करके, मुझे कोई होश नहीं। तो जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंची और मुझे वहाँ भी कोई सुध बुध मेरे को नहीं थी, तो मेरे वहाँ पे भी पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, तो इमरजेंसी में ही हम गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी है। तो फिर मैं गई, मैंने डॉक्टर को कुछ नहीं बोला, मैंने बोला मेरे को गैस की दर्द हो रही है, बस मेरी पेन, मेरे को रिलीफ चाहिए बस कैसे करके भी। फिर उन्होंने बोला ये इंजेक्शन लगाओ, और मैंने फिर डॉक्टर को पूछा कि मैं क्या हो जाएगी मेरी दर्द ठीक कहते हाँ। फिर मैं गई और इंजेक्शन लगाया, और उस टाइम मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लगाया, और इंजेक्शन मुझे इतने गंदे तरीके से लगाए गए थे उस टाइम, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो पर मुझे कोई दर्द नहीं, कोई इंजेक्शन की दर्द नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मतलब बहुत उस टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ में थी, मेरे को पूरा हफ्ता रिकवर होने में लगा। उसके बाद मैं डर भी बहुत ज़्यादा गई थी इस टाइम पे। ऐसी सिचुएशन में प्रेगनेंसी में डर भी थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं। कि वो 4th मंथ के बाद जब मेरा 5th मंथ स्टार्ट हुआ ना, तब मुझे अच्छा सा लगने लगा, सेहत अच्छी लग रही थी, मन खराब कम होना शुरू हो गया। और जो मुझे स्मेल सबसे ज़्यादा आती थी, जैसे तड़का लगाते हुए बहुत ज़्यादा स्मेल लगती थी मुझे हर जगह से, वो स्मेल जो मेरी जितनी स्ट्रांग हो गई थी उससे थोड़ी कम हुई। तो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा, अच्छी लाइफ लगने लगी उसके बाद। तो उसका मुझे सब पूछते थे कि तुझे मूवमेंट हो रही है, तो मुझे उस टाइम मूवमेंट होती थी, पर मैं कंफर्म नहीं थी, तो मैंने नहीं बताया, मैंने कि मुझे नहीं पता लग रहा अभी। तो फिर 5th मंथ की एंड में फिर मैं कंफर्म हुई कि नहीं अब मुझे मूवमेंट हो रही है। तो फिर वो डेली मूवमेंट्स होने लगी और अच्छा भी लगता है, और उसके बाद मतलब इतनी खुशी होती है ना, और मैं दिन रात ऐसे चेक करती रहती थी कि अब हो रही है, अब हो रही है। और बाकी तो मुझे कुछ नहीं हुआ ज़्यादा। बॉडी भी कभी ऐसे लगती है, कभी कईयों को लगता है ना ऐसे कि बॉडी भी हैवी सी लग रही है, पर मुझे बॉडी तो हल्की लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे एक दिक्कत होती है कि कॉन्स्टिपेशन मुझे थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो बाकी मैं प्रॉपर डाइट भी ले रही हूँ, फ्रूट्स लेती हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, दूध पी रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई वो नहीं है कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता है। हाँ ये है कि मुझे
मीठा पहले से ही मुझे पसंद था, प्रेगनेंसी के पहले से ही, और अभी भी मुझे मीठा पसंद है। बाकी सब कुछ वैसा ही है मेरा, कुछ ज़्यादा ऐसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है या कुछ हो रहा है, मेरा नॉर्मल ही है सब कुछ। और सेकेंड ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड मैंने 20 वीक्स में करवाया था, तो वो भी मेरा अच्छा रहा, अल्ट्रासाउंड भी सही रहा। और सप्लीमेंट्स जो है, कैल्शियम आयरन है जो वो लेनी पड़ती है। आयरन से भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, शायद और लोगों को भी होती होगी, तो वो गवर्नमेंट आयरन थी, तो वो भी मैंने चेंज करवाई फिर। और सबका अपना ही रहता है इसमें ना, डॉक्टर आपको जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो वही आप लो, और मैं भी डॉक्टर के ही हिसाब से जो सब कुछ कर रही हूँ, तो सब कुछ मेरा सही है। तो अब मेरे को 7th मंथ लगने वाला है, नर्वस भी हूँ थोड़ी सी और एक्साइटेड भी हूँ। एक्साइटेड तो कौन नहीं होता, हर माँ एक्साइटेड होती है। तो अभी तो मतलब अभी से ही फील हो जाता है कि हाँ मैं एक माँ हूँ, और यही थी मेरी जर्नी। अब थर्ड ट्राइमेस्टर देखते हैं कैसा रहता है, भगवान की दुआ से अच्छा ही रहेगा। तो आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि सबके माइंड में रहते हैं क्वेश्चंस, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। पर आजकल तो हमारे को इतना फ़ायदा है कि इतना हम चैट जीपीटी, गूगल पे हम सब कुछ सर्च करके सब हर चीज़ पता कर सकते हैं यार। जैसे कि छाइयाँ होती है ना, पहले के लोगों को नहीं पता लगता था कि जैसे दाग ये होते हैं। हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि मेरी भी डार्क हो रही है स्किन यहाँ से, तो ये भी एक चेंज आया है। तो पहले के लोगों को नहीं पता होता था कि ये पिगमेंटेशन होती है, मतलब किस वजह से होती है, तो अब हम वो भी चीज़ें सर्च कर लेते हैं कि ये किस वजह से होती है। हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे जो है मेलानिन इंक्रीज होता है, उस वजह से जो है हमारी स्किन जो डार्क हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें अब पता लग जाती है, पहले के लोगों को नहीं पता होती थी। तो बहुत चेंज आ गया है, बहुत एडवांस हो गया है ज़माना अब। तो अब यहीं करते इस वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग कहीं बोर ना हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आप लोगों को नॉलेज भी मिली होगी। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।